नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज़। कानूनी जंग न्यूज़ से मैं रिजवान आलम नूरी। आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के बरगामा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सिमरबनी में। आइए जानते हैं यहां के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह से इनके पैक्स की समस्या। महोदय, कानूनी जंग न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो जी सर। सबसे पहले तो यह जो है सहकारिता है, जी यह किसानों का एक संगठन है। किसान का प्रतिनिधि ही पैक्स अध्यक्ष होता है। जी जी किसान ही इसका वोटर हुआ करता है। जी आज़ादी के बाद जी आज 74वें साल हो चुका है, लेकिन किसान के लिए पीटी नेहरू से आज तक जितने भी पीएम बने हैं, जी केवल बीच में एलवी शास्त्री को छोड़ के जी और नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई कृषि के लिए काम नहीं किया है। अभी भी जो है यूरिया के लिए लोग जो है गांव-गांव फिरता है, जी और जबकि इफ्को का प्रोडक्ट जो है जी आज से 54 से ही केवल अध्यक्ष ही उसका मेंबर था और पैक्स को दिया करता था। आज सरकार की नीति ऐसी गड़बड़ हो गई है कि कोई पद धारक प्रजातंत्र में जो है वह डिग्री लेके नहीं बांधा जाता है, जी लेकिन पैक्स में कर दिया है कि अगर खाद का लाइसेंस को बचाना है तो आप केमिस्ट्री ऑनर से उसको दीजिए, जिसके चलते पैक्स को खाद नहीं मिल रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स है ही नहीं। वही गैर सरकारी जो डीलर है, आपको खाद का जो लाइसेंस अनुज्ञप्तिधारी है, उसके लिए यह नियम नहीं है। जो पहले से है उसी का लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया है। आज गांव-गांव में मैं इस जैसे अररिया जिला को ले लीजिए, 218 ग्राम पंचायतें हैं। अगर 218 पैक्स को खाद का सप्लाई कर दिया जाता और इफको जो है चाहे क्रिप को, जो कि डीएनए है इसका किसका वो पैक्स का, अगर उसको दे दिया जाता तो आज यूरिया के वह जागरूक कर ले, उसके हृदय का दिया अगर जल जाए तो पैक्स अध्यक्ष नो कोई बैंक चलेगा, नो सहकारिता रहेगी, नो यह सरकार रहेगी। हम आपको कहते हैं यह क्षेत्र जो है आपको कोसी कमिश्नरी को छोड़िए, पूर्णिया कमिश्नरी और भागलपुर कमिश्नरी जो है मक्का का जो है बहुत ही हब माना जाता है। इंडिया में जो है खास करके बिहार में इंडिया में इसका जो दूसरा स्थान इस क्षेत्र का आ गया है। हम अभी जो घूमे हैं तो कुछ ब्लॉक तो ऐसा है जहां देखे हैं कि 1 इंची कोई के फसल नहीं है, केवल मक्का ही है, और मक्का जो अथी दे रहा है, बाली दे रहा है। हमको आश्चर्य लगा, इन लोगों का इसीलिए लूट होता है ना। अगर हम हल्ला करते हैं कि पैक्स का जो आप मूल्य निर्धारित किए हैं 1700 कुछ रुपये, तो पैक्स के द्वारा तो आप खरीदवा दीजिए। और उसमें जो है इस राज्य इस देश में वर्ल्ड का कोई देश नहीं है जिसको जो है आपको जो है यह अथी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य जो है वह जो है C2 पर लागू होता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है F2 पर हो रहा है। F2 पर हो रहा है, जिसके कारण यह क्या हो गया है। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो किसानों का काम कर रहा हूँ। आप किसान का काम क्या करोगे जी? अगर 1 कुंटल मक्का को उपजाने में उसका जो है सही C2 के मुताबिक काम किया जाए, सही मूल्य उसका आंका जाए, तो उसमें जो है 2937 रुपया होता है। और ब्लैक वाला खाद को छोड़ करके ब्लैक वाला खाद को जोड़िए तो ज्यादा, हम तो उसका सबका डाटा निकाले हुए हैं। तो इसका मूल्य तो C2 पर होना चाहिए। किसानों को अगर सपोर्ट प्राइस आप दे रहे हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है F2 पर नहीं देना चाहिए, वह की संपूर्ण लागत C2 पर देना चाहिए। तो सर यह काम जो है केवल उलट पुलट होता है, कागजी उलट पुलट होता है, ये जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। आपको अभी धान की अधिप्राप्ति की बात हम बतला रहे हैं, अरबा उसना करता है। अब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की बात, हम पूर्णिया का जो है लगभग 10 ब्लॉक घूम चुके हैं। यह स्थिति है कि अध्यक्ष लोगों का कि उसना में जो दे दिया है, उसना अरबा राइस मिल जो है पैक्स अध्यक्ष को, उसका लोन चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन उससे सरकार बंद किए हुए है। और उसना में जो है वो 28 किलो जो है कुंटल ले लेता है पर लॉट। 28 कुंटल, हम कानूनी बात आपको सुनाना चाहते हैं। 28 कुंटल ले जाता है। लोगों का डांड पीठ अध्यक्ष का टूट चुका है और काम ही नहीं होता है। हम जानते हैं कि हम सिस्टम को नहीं सुधार सकते। हम जानते हैं
कि सहकारिता चाहे किसी विभाग के हम सिस्टम जो एक बना हुआ है इन लोगों का भीतर से, उसको नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन उदारता पूर्वक होनी चाहिए कि जिससे कि किसान भी नहीं मरे और पैक्स अध्यक्ष भी नहीं मरे और ये पदाधिकारी का जो घी रोटी खाने का आदत है वो भी नहीं छूटे। हाँ, तो हम लोग यह चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में इतना गड़बड़ है पैक्स का, इसके लिए क्रांति करना होगा। समय आ रहा है हम लोग इसके लिए, हम तो आज 15 साल से इसकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला इस पॉइंट पर नहीं है। महोदय, खासकर आप पैक्स के अध्यक्ष को सबसे पहले उर्वरक का लाइसेंस होना चाहिए और सरकार को ये घोषणा भी पहले करनी चाहिए चुनाव से पहले कि जो पैक्स अध्यक्ष के दावेदार होंगे उनको केमिस्ट्री से ऑनर्स होना अनिवार्य होगा। हाँ। नहीं, उसमें जो है अगर यह घोषणा कर दे तो यह सीएम पीएम डीएम सीएम और पीएम जो है इसके लिए भी तो कुछ घोषणा होनी चाहिए। भारत के अनेक पदों पे रहने वाले मंत्री अंगूठा छाप हो सकते हैं सर, लेकिन एक पैक्स अध्यक्ष केमिस्ट्री के ऑनर्स होंगे और लाइसेंस आप पैक्स अध्यक्ष को नहीं दे रहे हैं बल्कि एक पैक्स को दे रहे हैं। पैक्स को दे रहे हैं। पैक्स एक निर्जीव वस्तु है, उस पे क्या कहना है सर आप? पैक्स एक निर्जीव वस्तु नहीं है, पैक्स ही इस देश का आधार है। आधार है। जिस तरह आप यह धरती जो है शेषनाग के छत पर बैठा हुआ, जी, उसी तरह जो है अगर शेषनाग थेरा हिल जाए तो भूकंप हो जाता है। उसी तरह आज जो पैक्स अध्यक्ष को अपने भीतर की दिए को अगर वो जला, हाँ, वह जो है 266 रुपये का मूल्य का यूरिया जो है लोग अभी 500 रुपये में ले रहा है। ब्लैक मार्केटिंग से, ब्लैक मार्केट से लोग ले रहा है। और सरकार जो चाहे जिसकी भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार थी तो वही हाल था जब ये गठजोड़ था, चाहे अभी जो राजद और जदयू का गठबंधन है, तो सब कानूनी बात तो सब करता है। हम यह करते हैं वह करते हैं। आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है 7 निश्चय का कार्यक्रम किया, अब दूसरा 2 वाला का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें आप देखिए कि रोड क्राइम को रोका, रोड बनवाया, हाँ, घर घर जल नल योजना का चालू करवा रहा है, लेकिन किसान के लिए कोई उपाय नहीं, कोई भी काम नहीं, विधि व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए आज जो पैक्स की समस्या, मेरे पैक्स की समूचे जिले कमिश्नरी की हम पैक्स की बात करते हैं, पैक्स के प्रतिनिधित्व को जो है कोई देश में भी नहीं है। जैसे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सदस्य को जो है विधान परिषद का जो है सीट है, लेकिन आपको अगर कोई वो त्रिस्तरीय पंचायत समिति में एक वार्ड मेंबर भी मरता है तो उसका इंश्योरेंस है कि 5 लाख रुपया उसको दिया जाता है, लेकिन इसका अध्यक्ष भी मर जाए तो उसको 5 नए पैसे नहीं। अगर किसी चीज का धान का रिकमेंड करना है कि यह किसान जो है बटेदार है कि नहीं, उसके लिए वार्ड मेंबर उसका रिकमेंडेशन करता है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष को यह पावर नहीं है कि वह काम कर सके। दूसरी ओर आप देखिए सरकार की दोहरी नीति, पंचायत सरकार भवन बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करता है, वहीं जो है पैक्स गोदाम अगर यह लोग फ्री में कर दे। हम लोग तो अमित शाह को 20 पन्ने का मैंने एक बुकलेट दिया है जिसमें सारी समस्या को लिखा है बिहार की कि क्या पैक्स में आप कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि हम जमीन का लोग हैं, हम मास लोगों को कुछ करना चाहते हैं, तो हम उन्हें 20 पेज का बुकलेट दिया है, उसमें हम सारी समस्या को गिनवाए हैं। जैसे पैक्स का है ये डीएनए है इसका कि खरीफ और रबी 2 शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो हम लोगों का बाप दादा को भी जब सेक्रेटरी था तो देता था, किसान को देता था और हम लोग असूल के। पैक्स में आपको जो है 55,000 MT का जो है गोदाम, जिस तरह सहकार भवन बनता है, पंचायत सहकार भवन बनता है, उसी तरह यहाँ जो है सहकार भवन बनना चाहिए और वह जो है किसानों को पैक्स को मिलना चाहिए, जिससे कि 10,000 20,000 कुंटल जो है उसको पैक्स का अधिभार नहीं होना चाहिए। पंचायत में ग्राम सेवक होता है लिखित करने के लिए, और यहाँ जो है पैक्स प्रबंधक को कुछ रोज पहले, आज से 20 साल 10 साल पहले कुछ पैसा भी देता था। अभी पैक्स को उतनी आमदनी नहीं है जिससे उसको नगद मिलता है, वो क्या काम कर पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं, मंत्री जी को भी कहे, सबको कहे, पैक्स को अगर देखना है तो आपको जो है नीचे लेवल से, धरती लेवल से देखना पड़ेगा, तभी किसानों को उद्धार होगा। नहीं तो हवाई में जो है काम आपका चल रहा है, यही हमारा कहना, इससे ज्यादा क्या।
धन्यवाद। अभी आप रूबरू हुए जिला अररिया प्रखंड भरगामा के ग्राम पंचायत सिमरबनी के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह से, जिन्होंने अपनी राय से कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहें